ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट सुने हैं वो पॉइंट बताना है और साथ ही में श्लोक का उच्चारण। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। तो पॉइंट पहला पॉइंट है 1424 ना 1124, हाँ जी। नहीं नहीं 2105। आप आदिदेव पुरातन पुरुष इस विश्व के परम आश्रय हो। तो कौन है आदि आदि पुरुष? और तुम आदिदेव परम पुरुष, तुम अशेष विश्व विश्व से परम निधान। तो इस जगत का परम निधान आश्रय हो आप। तो निराकार तो ऊपर में रहते, वो तो कोई सदैव आधार नहीं बनता। तो जो सिर्फ संगम युग पर वहाँ आते हैं, सृष्टि पर सदा रहते नहीं। वो जो जो सृष्टि पर सदा रहते, उसको तो सब धर्म में मान्यता है। हिंदू आदिदेव बोलते हैं, क्रिश्चियन आदम बोलते हैं, मुसलमान आदम बोलते हैं, जैन भी आदिनाथ कहते हैं। उससे परमपिता परमात्मा निराकार निरंजन प्रवेश करते हैं। तब उसे उसमें वो सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का रहस्य वो जानते हैं। तो वही आदिदेव है। ठीक है, और श्लोक और बताइए। बताएंगे। हाँ, तम आदिदेव पुरुष पुराण, तम अस्य विश्वस्य परम निधान, वेतासी वेदांत परम तधान, तौ तत् विषम अनंत रूप। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर। 17393 राउरकेला मधुबन। हाँ जी। हाँ, ये परे ते परे परम ब्रह्म के धाम वाले अकूट ज्ञान भंडारी। ये 2435 नंबर श्लोक है, पॉइंट है। तो शिवलिंग जो दिखाई जाता है जिसमें शिव निराकार प्रवेश करते हैं, उस हीरो पाठधारी की यादगार है। हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जोड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल पत्थर, बड़ा रूप और शरीर की याद। वो शरीर रूपी घर ऐसा ज्ञान भंडार है जो रूम रूम में ज्ञान भरा रहता है। वो परम ब्रह्म का घर है, इसीलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी कहते हैं कि तुम परमधाम को सृष्टि पर उतार लो। ज्ञान की रोशनी की भंडार जो आत्मा बन जाती है, उससे उसे ब्रह्मा के समान आत्मा की घर कहा जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट में क्या समझा आपने, बताइए। हाँ, जो साकार शरीरधारी जो जिस शरीर में शिव प्रवेश करते हैं, वो इतना ज्ञान का भंडार है जो कि उसको परम 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 ब्रह्म परम धाम भी कहा जाता है। जो साकार शरीरधारी को परम धाम कहा जाता है। ठीक है, श्लोक बताइए। श्लोक है त्वमादिदेवः पुरुष पुराणम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता असि वेद्यम च परम च धामम त्वया तत्त्वम विश्व अनंत रूपम। ठीक। अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। 27890 मधुबन। नाला सुपारामिनी मधुबन। हाँ जी। और श्लोक है त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्ता असि वेदम वेदम च परम च धाम त्वया तत्तम विश्वम अनंत रूप।
यहाँ सुप्रीम सोल शिव के बारे में में बोला है, जिस तन में वो आता है वो आदि देव है, उसी को ही आदम और एडम कहा जाता है। अलग अलग धर्मों में उसी के अनेक नाम हैं, और वही आकर इस दुनिया में मतलब उन्हीं के द्वारा परमपिता शिव हमें ज्ञान सुनाते हैं। और उनको देख और वो ब्रह्मा के भी रचनाकार हैं और सद्गुरु हैं वो। और उनको बुद्धि से नमन करते हैं, विदेशी विधर्मी बुद्धि से नमन नहीं करते हैं। और वो शिव बाबा अमोघ वीर्य हैं। वो देव और दानव दोनों से परे हैं। ठीक। ठीक है, हाँ ठीक जी। है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 4836 मधुबन। नारायणपुर मधुबन। हाँ जी। या निराकारी निर्विकारी और कैसे बीज रूप विश्व फैला है। तो बोला तुम बच्चे पुरुषार्थ के आधार पर निराकारी बनते हो। जितना निराकारी बनते हो उतना निराकारी निर्विकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हो। जो अव्वल नंबर में साकार से निराकार बनता है उसका नाम है शिवलिंग। शिवलिंग अर्थात अव्यक्त में भी है। गीता में आया है अव्यक्त मूर्ति ना, जिससे सारा संसार निकलता है और उसी में समा जाता है। क्या समझे आप इस पॉइंट से? आ, जो बोला है जो पुरुषार्थ के आधार पर निराकारी निर्विकारी बनना है। अब जो बनते हैं, जो अव्वल नंबर में जो बनते हैं वही उसी में उसको ही कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति ना। माने साकार में भी है और निराकार भी है। और सारा संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में सारे संसार समा जाता है। उसी ठीक में है। वही है आश्रय आश्रय घर सभी का। ठीक। श्लोक बताइए। तम आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधनम वेत्तायसि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। ठीक। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो माता जी। हेलो। ओम शांति। ओम शांति माता जी। 25407 रोल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। हाँ जी। वेसी नंबर 2435। परे ते परे परब्रह्म के धाम वाले अकूट ज्ञान भंडारी। भंडारी तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है इसकी यादगार है शिव का निराकार ज्योति बिंदु, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पाटदारी की यादगार है। इसीलिए ही बाब सोमनाथ मंदिर में व शिवलिंग में भी हीरा चढ़ा हुआ था। लिंग लाल लाल पत्थर रूप वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसमें ज्ञान भरा रहता है। ज्ञान की रोशनी भरी रहती वो शरीर रूपी जो घर है, उसका रोशनी का ऐसा भंडार है। रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वहाँ परम ब्रह्मा का घर हो गया और होता भी है वास्तव में। इसलिए लाल 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 प्रत्यक्ष
लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिवबाबा भी ब्रह्मा मुख में से वेदवाणी निकला है। मुरली में कहते हैं, तुम्हें बच्चे परंदम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, माना इस सृष्टि पर उतार लेंगे। स्मृति के आधार पर तो वहाँ लेते शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परमधाम के परमधाम के तरह लगातार प्रकाशित बनेगा ना। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित ज्ञान से प्रकाशित ज्ञान की रोशनी के भंडार से जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार ने भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर का हो जाता है, आत्मा का घर है। श्लोक बोलना माता जी, हाँ जी, श्लोक बताइए। बताइए। त्वम् आदिदेवः पुरुषं पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपः। ठीक है, ओम शांति माता जी। ओम शांति। अभी ये श्लोक बता करके वो श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं वो बताना होगा। आज का जो श्लोक है 38वां, ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं वो बताना है। और इसके अलावा आज एक ही श्लोक के टेस्ट के लिए, इसलिए 5 मिनट के लिए प्रश्न रहेगा। उसके बाद 11वें अध्याय के अभी तक के जितने भी श्लोक है उसका रीडिंग, और उसके बाद 20वें श्लोक से 35वें श्लोक तक, 20वें श्लोक से 35वें श्लोक तक जिन्होंने भी पढ़ के रखा हुआ है, अर्थों को या पॉइंट्स को रिवाइज करके रखा हुआ है, उनके लिए ग्रुप में फोन, 2 ग्रुप में फोन अनम्यूट किए जाएंगे, क्योंकि आज एक ही श्लोक है तो समय बचेगा इसमें, इसीलिए। अभी सबसे पहला प्रश्न होगा, ये श्लोक बताना है आज का, और ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं वो बताना है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 38 11:38 को बताना है दीदी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 26,160 काठमांडू 2। ठीक है, बताइए। इस श्लोक में आदि पुरुष महादेव का महिमा किया है। वही आश्रय है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही उसके बीच से ही वृक्ष विस्तार हुआ है। अनंत रूप जगत को जानने वाला, जानने योग्य बताया गया है। इसका श्लोक है, तोमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्व से परम निधानम वेतासी वेदम से परम से धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। ठीक है माता जी। माता जी, विराट रूप कब प्रत्यक्ष होगा? भाव का प्रत्यक्षता जब होगा वही समय होगा। ठीक है माता जी। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है, जबलपुर 13217। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, श्लोक पढ़ के सुना जी। हाँ जी। ठीक। तुम आदिदेव पुरुषः पुराण तुमस् जगत परम निधानम। त्वमस्य विश्वस्य। हाँ जी बहन जी। तो हाँ, त्वम आदिदेव पुरुषः पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्तं विश्वसम अनंत रूपम। आप आदिदेव हो, परे से परे,
परम ब्रह्म के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व की परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो, अनंत गुण रूप से बाबा। बट बीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आप के निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। क्या समझे माता जी आप इस श्लोक में? बहन जी, जिस तन से आप आते हैं वो ऊंचे से ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। उनका ऊंचे से ऊंचा धाम है जहाँ सभी आत्माएं भी रहती हैं और जिसको सभी धर्म वाले मानते हैं, जो जगत के आधार, जगत पिता है, जगत के आधार हैं और सबको आश्रय देने वाले हैं। ठीक है माता जी। अगला ओम फोन शांति। अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है आगे का। रोल नंबर बताइए, हेलो फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी, रोल नंबर 23 214 मधुबन। भुवनेश्वर। हाँ जी, बताइए तमेव माता जी। आदिदेव तमेव आदिदेव पुरुष पुराणं त्वं अस्त विश्वस्त परं निधानं वेदा असि वेदां च परं च धाम तया तत विश्वं अनंत रूपम्। आप आदिदेव है, परे ते परे परम ब्रह्म को धाम वाले है, पुरातन पुरुष है, आप इस विश्व के परम आश्रय है और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी है तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडार रूप में जानने योग्य है। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, बट बीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपकी निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। हेलो, ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं? वास्तव में प्रश्न ये था। माने ये तो पौधे सबसे माने बीज है, सृष्टि रूप का बीज है, त्रिकालदर्शी भी है, त्रिकालदर्शी भी है, वो परे परे आदि पुरुष भी है। ठीक है माता जी। शांति। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति 15374 हाँ जी। भुवनेश्वर। त्वम् हाँ जी। आदिदेव पुरुष पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानं वेदासि वेदं च परम धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। और जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वही आदिदेव हो और परते परे परम धाम वाला भी है और पुरुष पुराण भी है और सबका विश्व की परम आश्रय भी है और त्रिकालदर्शी है और ज्ञान का अखुट भंडार भी है और भी ये निराकर निर्विकारी बन जगत पिता को विश्व को खिलाने वाला है। ठीक है। हेलो, हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति, रोल नंबर। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 6021 मधुबन। डोंबिवली। हाँ जी, बताइए। श्लोक बताती तोमादि देवो पुरुष पुराण तोमस्य विश्वस्य परमानुदानम वेत्ता उसी वेदमच्च परमच्च धाम सोया तथम विश्वम अनंत रूपम। इस श्लोक में ऐसा बोला है कि तुम धर्म पृथ्वी धर्मी के प्रथम पुरुष हो, देवादिदेव हो, देवादिदेव महादेव हो और इस सृष्टि के बीज हो और त्रिकालदर्शी हो और सब कुछ जानने वाले हो और सब कुछ मतलब अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है और सृष्टि का बीज भी है।
ठीक। हेलो। हाँ जी, ठीक है। अभी ठीक है, हाथ सभी का नीचे किया हुआ है, और जो कंटिन्यू श्लोक पढ़ सकते हैं 11वें अध्याय का, वो हाथ उठाइए। जिन्होंने 11वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस की है, वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन। हाँ जी। अध्याय 11 श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहे परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत्त्वया उक्तं वचा तेन मोहा अयं विगतो मम। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्तथा कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। एवम् एतत् यथा आथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। पांचवा है श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशा अथ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुता तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। इह एकस्थं जगत्कृष्णं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम्। संजय उवाच एवं युक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरं धरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मना। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवा तदा। तथा सा विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनमृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। ठीक है अनेक माताजी। जी बहन। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है अगला। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। 20686 सूरत मधुमा। हाँ जी। 15वें अध्याय से ना दीदी। हाँ जी। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड ईशं कमलास्थनं ऋषीन् सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेक बाहुदरवक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्तमध्यन्न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिं गदीन चक्रीनं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षं समन्तादीप्तानलाकद्युतिप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनः त्वं पुरुष मत मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुत रूपमुग्रं तवेद लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम् अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलय गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवे च साध्या विश्वे विश्वो मरुतोष्माश्च पाच गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपमहत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुरपादं बहुधरं बहुदृष्टांकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षये कृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वान् न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः त्वमास्तमुष्टिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुभुङ्क्षस्व राज्य समृद्धं मये वैत्ये निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिम् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्व जहिमां व्यधिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् रुज्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदत् भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहर्षति अनुरेज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसिंहा कस्माश्च ते नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यतः त्वमादिदेव पुरुषः पुराण स्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धामं त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। ठीक है दीदी, आगे। हाँ जी। हाँ हाँ ओम शांति। चलते। अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है अगला। फोन अनम्यूट है अगला। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक से पढ़ूं दीदी। हाँ जी। हाँ जी। मदानुग्रहाय परम गृहम् आध्यात्म संगीतम तत् यत्त्वया उक्तं वचम् तेन मोहेऽहं विगत मम। इसके लिए भवापय हि भूतानां श्रुत्वा विस्तरस्य मया त्यक्त कमलपत्राख्यं महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। इसके एवं एतत् यथार्थ्यं त्वम् आत्मानं परमेश्वरं दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। मन्यते यदि यत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर तत्त्वं त्वं दर्शय आत्मनम् अव्ययम्। पश्य मे पार्थरूपाणि शतश अथ सहस्रश नानाविद्यानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च। इसके बाद है
पश्य आदित्य वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुत तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। य एकस्त जगत्कृष्णं पश्य आद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छामि। न तु माम् 8 न तु मां शक्यसे दृष्टम् अनेनव शस्त्रकृष्या दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमाश्चर्यम्। एवम् उक्तं ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय पश्य मे रूपम् ऐश्वर्यम्। अनेक वक्त्र नयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् अनेक दिव्याभरणम् अनेक दिव्या दिव्याभरण नेत्र। अनेक दिव्या नेत्र दत्तायुधम् दिव्यमालां वरं धरं दिव्या गंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमय देवम् अनंतं दृश्यते मुखम। ठीक इसके है बाद मास्टर जी। हाँ जी। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। तत्र एकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृषि च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानल करद्युतिम् अप्रमेयम्। लार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्यस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे। अनादि मध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। ठीक है अमी मास्टर जी। ठीक, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। 21 अभिहि त्वं सुरसन्धा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसन्धाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कळिभिः रुद्रादित्वा वसवः ये च तद्ध्वा विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपाः च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसन्धाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। द्रष्टाकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वाम् एव कालानल सन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभि च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव अवनिपालसन्धि भीष्मद्रोण सुतपुत्रः तथा असौ सह अस्मद्दिव्यैः अपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकराळानि भयानकानि केचित् विलग्रा दशनान्तरेषु सन्दुष्यन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अभि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति।
यथा प्रदीप्तं प्रज्वलन प्रतंगात् विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः यथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समुद्रवेगाः लेलिहास्ये ग्रसमानो समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे कः भवान् उग्ररूपः नमः अस्तु ते ओम देवदर शांति। प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ठीक है, ठीक। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल ओम शांति नंबर दीदी। रोल नंबर 28372 28 372 मधुबन। हुबली मधुबन। हाँ जी, पढ़िए। दीदी मैं 31 से पढ़ूंगी। हाँ जी, हाँ जी। आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृतवृद्धो लोकाः समाहृत मिह प्रवृत्तः ऋतेसि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो व्यस्थिता प्रज्ञनितेषु योधाः द्रोणं च भीष्मं च 33 तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वः एव निमित्तमात्रं भव शव्यसाचिनम्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णा तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा यतिष्ठा युध्यस्व जेतानि रणे संपन्नान् सपत्नान संपन्नान् सपत्नान। सपत्नान् सपत्नान्। दिति। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतध्वीर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्भृदं भीतः प्रणश्य प्रणम्य प्रणश्य प्रणम्य है, प्रणम्य। प्रणम्य प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या उग्र रहस्य न रुज्यते च रक्षांसि भीतानि देशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांसि च सिद्ध संघा कस्मात् च तेन नमरे महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणः अपि अधिकार्वे अधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं तत् असत् तत्परं यत् त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् एता वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। ठीक। वायुः अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। मेरा ये लगा दे। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, हाँ दीदी, कौन सा स्वर पढ़ूं मैं? 30 से पढ़िए फिर से। हाँ ठीक है। लेली हसे ग्रसमान समन्तात लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलि जलद्भि
तेजो विष आयु आपूर्य जगत समग्रम भास तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्या ही मे को भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देवधर प्रसिद्ध विज्ञातु इच्छाम भवंत आद्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्य प्रवृद्धो लोकान् समान हर्तु मिह प्रवृत्त ऋतेऽपि काम न भविष्यन्ति सर्व एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्य राज्यं समुद्र मया एते निहता पूर्व एव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची। द्रोणस्य भीष्मश्च जयद्रथश्च कर्ण तथा अन्यान् अपि योद्धवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व तेजासि रणे सपन्नान्। चेतासी, तेजासी नहीं, चेतासी रणे सपत्नान्। एतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपनमानः किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगदत्तं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परुष्यत्यनुरच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्माच्च तेन नमरेण महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगत निवासम त्वं न अक्षरम सत् असत् परम तत्परम यत् त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्ता असि वैद्य च परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप वायु यमः अग्नि वरुण ठीक है शशांक। माता जी, ठीक है, आगे नहीं। हाँ आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी जी दीदी 1 नंबर से बोले। हाँ जी। मदन अनुग्राहय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यतत् तुक्ता उतः वचन तेन मोह अयम विगतो मम भयोप्याहे हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम् एव एतत् यथा आत्या त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे आदि तत्साख्य मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। फिर से पढ़िए श्लोक को। अच्छा, मन्यसे यदि ततः शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। ठीक है दीदी। मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वशुनो रुद्रान् अश्विनो मारुतः तथा बहूनि अदृष्टरूपाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत् कृष्णं पश्य आद्यं सचराचरं मम देह गुणाकेश यच्च अत्यन्तं दृष्टुम् इच्छसि न तु मां साक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। ठीक है माता जी। अगला फोन अनम्यूट है। 16743 फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी 800 लोग से। हाँ जी। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् एवमुक्त ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमहेश्वरम् अनेक वक्र नयन अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्य नेकोद्ध तथा युद्धम दिव्यमाला वरम धरम दिव्य गंधा नुलेपनम
सर्वाश्चर्य मयम देव मनंतम विशुतो मुख दिवि सूर्य सहर्षे भवेत् युद्ध पदुत्थिता यदि भा सदृशा स्याभासतस्य महात्मन तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं परिभक्त मने कदा अपेस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डव तथा ततः स विस्मय विष्णुरीश्वरो धनञ्जय प्रणामे शिरसा देवं कीर्ताञ्जलिर भाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तथा देवदेहे सर्वस्तथा विशेषसङ्गा वर्माणमीशं कमलास्थं नृसिंह सर्वानुरगाश्च दिव्यम् अनेक बाहुधरवस्य नेत्रं पश्यन्ति तौ सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्या न पुनर्तवादि पश्यामि विश्वेश्वरो विश्वरूप किरीटं कदिनं चक्रिणं ततेजराशिं सर्वतः दीप्तमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्वां समन्त दीप्तानालक धुतिम परमेयम् त्वं शरणं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वं व्यये शाश्वतो धर्मगोप्ता सनातनं त्वं पुरुषो मतमे अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्ये मनन्त बाहु सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्त हुताश वक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्त धावा पृथिवी हृदमन्तरं हि व्याप्त त्वैकेन दिशश्च सर्वा दुष्ट अद्भुतं रूपमुग्रं तवेद लोकत्रयं प्रविथन्ति महात्मनः प्रव्यथितं महात्मनो। ठीक है महात्मनः ठीक है त्वं ठीक है मतलब जी रुकिए अब। ठीक है ओम शांति ओम दीदी। शांति। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ हेलो ओम हाँ शांति। जी हाँ जी 20 से पढ़ू क्या दीदी? हाँ जी द्यावा पृथ्व्यो इदम अंतरम हि व्याप्तत्वया एकेन दिशच सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रय प्रविथम महात्मनम् अपि हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो गुणवन्ति स्वस्तियुक्ता महर्षि सिद्ध संघाण स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्य वसोय ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत च उष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसंघा सिद्धसंघान विशन्ते त्वा विस्मिता चैव सर्व रूपं हन्ते बहुवक्रं नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदृष्टकरालं दृष्ट्वा श्लोका प्रव्यथिता तथा अहं नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथित अंतरात्मा द्रुति न विदान्ति क्षमच विष्णु दृष्टकला पढ़िए श्लोक। नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथिता अंतरात्मा द्रुति न विदामी शमच विष्णु दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्धे देवेश जगत् निवास अमीच्छत्वात् धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वसव एव वनिपालसंगे भीमो द्रोणं सूतपुत्र तथा असौ सह अस्मै दिवे अपि योध मुखे। ओम शांति ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है भावनगर। ओम शांति। हाँ जी 24वें श्लोक से पढ़िए फिर से 24। नभस्पर्शं दीप्त अनेक वर्ण व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथे अंतरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णु द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास अमीश त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपालसंगे विष्णुद्रोणः सूतपुत्रः तथा अश्वो सह अस्मदीये अपि योद्धमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दर्श्यन्ते शूर्णितेः उत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा समुद्रम् एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विजलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलं न पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः त्व अपि वक्त्राणि समुद्रवेगाः। ठीक है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। नाभास्पृशम से बोलना है। नहीं, इधर से पढ़ी माता जी 28 से। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् कालोऽस्मि लोकक्षयत्कृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षु राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमाव्यधिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स्थगद्गदं भीतभीतप्रणम्य स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यम् अत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च ते नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। ठीक। ओम शांति। हाँ, आगे कौन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी, एक से पढ़ो। हाँ जी। अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परम गुह्यम् अध्यात्मसञ्चितं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगतो मम भव्यापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम् एवम् एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मनसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वया दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्यन् मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यत् च अत्यन्त द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योग ऐश्वर्यं। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम् ऐश्वरम् अनेन वक्त्रनयनं। ठीक। अगला कौन अनम्यूट है?
रोल नंबर 20,999 मधुबन। नासिक। हाँ जी, पढ़िए कहाँ से बोलने का? 10वें श्लोक से। अनेक अनेकवक्त्रं नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तविश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत उत्थिता यदि भासदृशुः स्यात् भासतस्य महात्मनः तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्य विस्मयाविष्टोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा दैवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तवं देवदेहे सर्वस्यता भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् अनन्तरूपं न अनन्तमध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ठीक है मतलब किरीटिनं गदिनं। ठीक है। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल नंबर 29,109। हाँ जी। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं तेजो राशि सर्वतो आवाज थोड़ा तेज। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमतं पश्यामि तं दुर्निरीक्षितं समन्तात् दीप्तानलार्कि परमेग्रहम् अप्रमेयः तमम् अक्षरं परमं वेत्ति तवम् अस्य विश्वस्य परम निधानं तवम् अव्ययं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन तवं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तवां दीप्तबहुता स्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। दीदी हाँ जी, इतना ही मैं बताऊंगी। ठीक है। और थोड़ा सा आप वैसे पढ़ पा रहे हैं लेकिन शायद संकोच हो रहा है, इसलिए अच्छी और प्रैक्टिस कीजिए तो आ जाएगा। हाँ दीदी। ठीक। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर हेलो। 27,568। हाँ जी। धावा पृथिव्यो इदम् अनन्तरं हि व्याप्तं तवया एकेन दिशते सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकप्रियं प्रव्यथितं महात्मन् अनिः त्वां स्वसन्धां विसन्ति केचित् गीता परान्तवयो विरन्ति तव इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धमहासंघा चतुर्थिवन्ति त्वां चतुर्थिभिः पुष्कलाभिः रुदादित्या वश्यो ये तद्धा विश्वे अस्मिनो मरुतस्य उषं पास्य गन्धर्व यक्षा सिद्धंघा विस्कन्ते त्वां विस्मिता तैः सर्वे रूपं बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादं बहुधरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकः सर्वसिता तथा अहं ठीक है नभस्सुकृतं दीप्तं
अगला अगरतला। हेलो, ओम हाँ शांति। जी हाँ जी 20353 हाँ जी কোথা থেকে পড়বো দিদি? কোথা से कहाँ से? 25 से 24। 24। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यक्तननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तं प्रबोधितानन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रष्टकलानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलशून्यवानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास अभि च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वंशः एवं अवनिपालसङ्गे भीष्मद्रोणः सुतपुत्रः तथा उत्सवः अस्मद्देहे अपि यदमुखे वक्राणि ते तरमाना विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितोय उत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अभि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राणि अभिः ज्वलन्ति यथा प्रवृत्तं जलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्राणि समृद्धवेगः। भाई है माता जी भाई लीजिए। हेलो दीदी। हाँ जी और होते दीदी। हाँ जी पढ़िए 30वें श्लोक से। लेली हसे ग्रसमान समन्तात् लोकान समग्रान यदानि जलद्भि तेजोभि अप्रियं जगत समग्रं भाषा तव उग्राय प्रतिपन्ति विष्णु अक्काहि में को भवान उग्र रूपः नमो अस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञान्तु इच्छामि भवन्तम् अद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तः। श्री भगवान उवाच कालस्मै लोकस्य प्रविद्धो लोकान् सम्माहतुमिद प्रवृत्त ऋषि ऋतुभितां न भवन्ति सर्वे प्रियोवस्थिता प्रत्ययनीषु क्रोधा तस्मात् तम् उत्तिष्ठ यशो लभस जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्व एव निमित्तमात्रं सब्यसाचिन। ठीक है हाँ जी थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने। हाँ दीदी। आगे 94-31 आगरा के माता जी। बहन जी कौन सा बताऊं? 33 से पढ़िए। बहन जी मैं अभी सीख रही हूँ, जी मैं थोड़ा गलत हो एक ही श्लोक पढ़िए फिर। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशं लाभ स्व जित्वा शत्रु वंशो राज्यं समुद्रं मया एव इते निहता पूर्वं मया निमित्त मात्रं भय सभ्य साचन द्रोण च भीष्म च जयद्रथ कर्ण च कर्ण तथा न्यायन युद्ध वीरान मया हत्वांस जे व्यवस्था युद्ध
जीता संपादन ठीक है माता जी, थोड़ा संपादन और प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। तो सीख रही हूँ अभी मेरे को संस्कृत बिल्कुल आती नहीं थी। हाँ, अब मैं वैसे ठीक ही पढ़े हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस होने से आपको मुश्किल नहीं होगा उच्चारण करने में। हाँ बस सीख रही हूँ अभी से। ठीक, आगे टीपी जी ओम शांति बहन। 13248। हाँ जी। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिव्रेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय यवाह कृष्ण सगद्रन्द्वभीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्तेन हृषीकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्य त्युनुरभुञ्जते च राक्षसी भीतानि दिशे द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदिक्रत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणात् त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापति त्वं प्रपितामहस्व नमः ते अस्य सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयः अपि नमः नमस्ते। ठीक है माता जी, ठीक। ओम ओम शांति। शांति। हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के, और अभी तक एक बार भी जिन्होंने ग्रुप में प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं वो हाथ उठाइए। जिनका ग्रुप में कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है और अभी श्लोक भी पढ़े हुए हैं 11वें अध्याय के अच्छे से, वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 3325 मधुबन। जलगांव। कहाँ से पढ़ना है दीदी? 1 मिनट, पढ़ना नहीं है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। माता जी, प्रश्न ये था कि ग्रुप में यहाँ फोन इसलिए अनम्यूट किए हैं जिन्होंने 11वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ा है, तो 25वें श्लोक से 35वें श्लोक तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस हिसाब से अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है। अच्छा, आप उत्तर दे पाएंगे ना? आएगा तो जरूर दीदी। ठीक है। 3325 नंबर बताए ना आप अपना? हाँ, 3325। ठीक है, अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 22 बहन जी 22667 राजमंड्री। आप श्लोक पढ़े बहन जी। श्लोक नहीं माता जी। 7 माता जी हिंदी श्लोक समझते हैं क्या श्लोक थोड़ा बहुत? हिंदी थोड़ा समझ बहन जी। श्लोक अभी केवल श्लोक श्लोक पढ़ते हैं रीडिंग बहन के लिए नहीं, तो नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा। अभी प्रश्नों के लिए फोन अनम्यूट किया है। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर बताइए। 17,605 जबलपुर। हाँ जी, आगे और एक फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए सूरत के माता जी। माता दीदी, ओम शांति दीदी। मैं गाँव गई थी, अब मैं अभी है ना, आप पढ़ रहे, वो लोग इधर से पढ़ रहे, मैं सुन रही खाली, मेरा पाठ नहीं। यीशु लोग बोल दूं या
दीदी श्लोक बताओ ये। एक ही बताइए क्योंकि समय कम है हाँ और ये अलग प्रश्न के लिए ये फोन अनम्यूट किया हुआ है। हाँ ओम शांति दी। आम्ही च धृतराष्ट्र पुत्र सर्वेस्य एवं अविनीपाल सह भीष्म द्रोण सुतपुत्रा तथा असह्य आप युद्ध मुखा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। झांसी के माता जी रोल नंबर बताइए। 16042 सूरत के माता जी 20686। और एक फोन अनम्यूट है। और हुबली के माता जी रोल नंबर बताइए। हुबली के माता जी, हुबली सतना के माता जी है शायद। सतना के माता जी बहन जी मैं वो 18 का बताने वाली थी। नहीं, तो श्लोक के लिए अगली बार माता जी, ठीक है। जी जी। गोधन के माता जी ओम शांति दी। रोल नंबर 24184। और एक फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, और एक फोन अनम्यूट है। 14389। 14389 ठीक है। देखिए अभी एक तो 3325 3325 जलगांव के माता जी है। जबलपुर के माता जी है 17605। झांसी के माता जी है 16042। सूरत के माता जी है 20686। 24184। ये कहाँ के माता जी है 24184। बोधन के माता जी आपका क्या नंबर बताया? 24184 दीदी। ठीक है, तो आप ही है 24184। 19751 और 14389 14389 अकोला। ठीक है, आप लोगों के लिए श्लोक नंबर रहेंगे 25वें श्लोक से 35वें श्लोक तक के बीच में प्रश्न रहेंगे। 25 श्लोक नंबर 25 से 35 तक इसके बीच में प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक फोन अनम्यूट किया है अभी अरोरा। रोल नंबर बताइए अपना। समुद्र की बॉम्बे के एक माता जी का फोन अनम्यूट किया है। रोल नंबर बताइए अपना। अभी प्रश्न है आप सभी के लिए। सबसे पहला प्रश्न रहेगा जलगांव और जबलपुर दोनों माताओं के लिए। जी। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो सभी उस पार्ट को स्वीकार करके उनमें समा जाते हैं या उस पार्ट को स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए श्लोक कौन सा श्लोक आया हुआ है या कौन सा श्लोक लागू कर सकते हैं? इसके लिए बहन जी आया है, ये 11 का 29वां है। ये बहन जी श्लोक भी पढ़ना है? नहीं, बस अर्थ बताइए। मेन बात क्या है उसमें जो हम टैली कर सकते हैं, वो बात बताइए। इसमें बताया है जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खींचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देह भान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। माना अपने देह भान का विनाश के लिए, मतलब ऐसे जैसे विराट रूप में दिखाया है कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब चले जाते हैं अपने आप स्वच्छता से सहमत होकर। ठीक है, जलगांव के माता जी और कोई श्लोक बता सकते हैं आप? विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो न चाहते हुए भी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। 25वां श्लोक है ना दीदी? हाँ, दृष्टा कलारानी च मुखानि दृष्टा एवं कलान सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवीश जगन्निवास। इसमें बताया है कि हे देवों के देव ईश महादेव
जब इनका विकराल रूप धारण होता है, माना विराट रूप दिखाते हैं, तो ऐसे भक्त लोग होते हैं वो नहीं माता जी, करते यहाँ हैं। बस डर जाते हैं उस रूप को देख करके, ऐसी बात आई हुई है। लेकिन यहाँ हाँ प्रश्न है कि उनके उस पार्ट को सभी स्वीकार करेंगे, इसके लिए 25वें श्लोक से ही और एक मिलता जुलता श्लोक कोई है। झांसी के माता जी आप बताइए, कौन सा श्लोक बता सकते हैं? 11 का 28 है। 28 भी है, और इसके अलावा जैसे 28 भी ठीक ही है। और सतना के माता जी बताइए, सतना के माता जी। हेलो बहन जी। बताइए, विराट रूप को जो स्वीकार करते हैं उसके लिए कौन सा श्लोक? सभी उनके उस कार्य को, वाणी को स्वीकार करेंगे। आपके विकराल झांसी के माता जी और कोई श्लोक बता सकते हैं आप? 11 का 25 है दीदी। 27 27 बहन जी 27 11 किन्होंने का 30 बताया? भी है। विकराल 27 किन्होंने बताया? जी बहन जी। आपने बताया। जी। ठीक है माता जी, इसमें क्या आया है बताइए, इसमें आपकी क्या उल्लेख है जिससे ये इसमें ये स्पष्ट आया कर सकते हैं विराट रूप को सभी स्वीकार आपके करते हैं? विकराल डालों वाले भयंकर मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रही है कुछ कुछ दांतों के बीच में, और फंसे चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रही है। ठीक है माने माता जी, ठीक है ठीक है। बहन जी इसमें 11वां का 30वां भी है, 11 30वां श्लोक भी। ठीक है, अभी एक मिनट, अभी अगला प्रश्न, 11 अगला प्रश्न है, ठीक है माता जी, अगला प्रश्न है सूरत और बोधन के माता जी के लिए। प्रश्न ये है कि अभी जैसे विनाश को या तो भगवान आया हुआ है, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करते हैं, तो अंत में उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात किस श्लोक से बता सकते हैं? विराट रूप को अभी जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के उन्हें न चाहते हुए भी उस पार्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, विनाश को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बात किस श्लोक से स्पष्ट कर सकते हैं? आप सभी भी ढूंढते रहिए, प्रश्न तो सभी के लिए ही है, लेकिन उत्तर खास सूरत और बोधन। हाँ जी, 11 के 27 में, 11 के 27 एक मिनट, सूरत और बोधन दो माताओं को पहले बताने दीजिए। बोधन के माता जी क्या बताया आप? 28 श्लोक। 28 चारों और ओर कोई से दरकते हुए मुखों में नहीं? देखिए, तेजी से यहाँ प्रवेश बात कर। है कि सभी सहमत होके घुस रहे हैं, यहाँ ये प्रसंग अलग हो गया। 11 के 27 में है। 31 11 का 36। एक मिनट, 31 जिन्होंने बताया 11 का उत्तर 27 स्पष्ट है दीदी। कीजिए अपना। हाँ दीदी, ऐसे 31 कैसे? हाँ 31 आपके भयंकर रूप वाले आपको नहीं प्रणाम करते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर व्यक्त ज्योतिर्लिंग रूप को जानना भी रहस्यमय शिव बाबा आश्चर्य भरे विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को बिल्कुल नहीं नहीं। तो यहाँ नहीं जानता हुआ ऐसे बात है ना, यहाँ बात यह है कि हाँ, हाँ। विनाश को और विराट रूप को न चाहते हुए भी न चाहते स्वीकार हुए। करना पड़ेगा। सूरत पड़ेगा। के माता जी बताइए। हाँ दीदी, वो 27 बता सकते हैं? 27 सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। यहाँ मुखों में सहमत तीव्रता होने की बात है, वो तो मतलब स्वीकार कर ही लिया उन्होंने, लेकिन यहाँ हमने प्रश्न इस हिसाब से पूछा है, जो नहीं मानते हैं तो उनके लिए वो विराट रूप कैसा होगा? स्ट्रिक्ट रूप होगा, ये प्रतीत होना चाहिए आपके उत्तर में, कि जो इसमें नहीं मानते हैं उनको मजबूरी से विराट रूप को स्वीकार करना ही पड़ता है, उनके लिए ऐसा रूप हो जाता है। इसके लिए बहन जी 11 में का 32वां नहीं आएगा क्या? नहीं ठीक है, 32वां फिर भी ठीक है।
जी तेरे युद्ध न करने पर भी 30 नहीं बचेंगे, इसके अलावा और कोई एक्यूरेट श्लोक बताइए। 30 और 21 30 किसने बताया? 30 11वें का 30 बहन जी। ये गोधन के मत जी आप शायद बता रहे थे ना पहले। हाँ दीदी। 30 जिन्होंने बताया उत्तर स्पष्ट कीजिए अपना। जी हाँ बहन जी, इसमें बताया है ना कि अर्जुन को कि भगवान ने कि ये सब मेरे द्वारा तो मारे गए ही हैं, इसलिए तू मतलब घबरा मत और उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, वैभव संपन्न को राजभोग राज्य का भोग कर। ये पूर्व में भी मेरे द्वारा मारे ही गए हैं। हे वामांगी सर संघानक संधानक केवल निमित्त मूल मात्र। उत्तर चाहिए, पूरा अर्थ आप बताएंगे तो मूल उत्तर छिप जाएगा। इसमें हेलो दीदी। भगवान ने बताया है अर्जुन हेलो। को कि सिर्फ तुम्हें निमित्त मात्र बनना है, वैसे तो ये सब मेरे द्वारा मारे ही गए हैं। नहीं, इसमें ये यहाँ बताया है। एक्यूरेट नहीं है उत्तर। हेलो दीदी। हाँ माता जी। 26 का बता सकते हैं? जैसे 26 में जो बताया है, जो कौरव का कांग्रेस की पुत्र जो है, हाँ, जैसे 26 कि 27 दोनों मिलकर के इसमें जो उत्तर है वो ठीक है कि, लेकिन इसमें भी सहमत होने की बात आई है। वास्तव में यहाँ प्रश्न इस हिसाब से पूछा है, स्ट्रिक्ट प्रूफ होगा। 30वां श्लोक किसी ने बताया था, लेकिन उत्तर वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 30वें श्लोक में एक्यूरेसी इस हिसाब से है, 30 नंबर श्लोक में ऐसे है ना कि क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। इसमें पॉइंट में हमने ऐसे सुना था कि हिटलर जैसे कोई भी नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी हो तो अंत में वो सब उस विराट रूप में समा जाएंगे। यहाँ निगलते हुए क्रोध के कारण वो सबको अपने में खींच लेते हैं, ये बात यहाँ बताई हुई है। और इसी के लिए 32वें श्लोक में बताया ना, महाविनाश करता विकराल काल में हो, तो जो नहीं मानेंगे उनके लिए वो विकराल काल भी बन जाते हैं। अभी अगला प्रश्न है 19751 और 14389, आप दोनों माताओं के लिए प्रश्न है ये। यह वास्तव में युद्ध कौन सा है? किस श्लोक के द्वारा इस युद्ध को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ वास्तव में युद्ध कौन सा करवाते हैं भगवान, कौन शत्रु है हमारे लिए? किस श्लोक में आया है इस बात का उल्लेख? 19751 और 14389 दोनों माताएं बताइए। हाँ जी, प्रसन्न हो जाए। हमारे मुख्य योद्धाओं धृतराष्ट्र पुत्र द्रोण, सन्यासी भीष्म, पृथ्वीपाल, देशी विदेशी, धर्मयुद्ध है दीदी, धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध में धर्मयुद्ध करो, महाभारत के देहबान से पैदा हुए इन आतताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल से गुणराज सहन शक्ति से जीत लो। ये धर्म युद्ध की बात है दीदी। ठीक है। हाँ। तो शत्रु कौन है? शत्रु ये अपने 5 विकारी है ना। कामेंद्रियों के युद्ध से दुर्वाज, कुशवाज, सन्यासी भीष्म, सुख त्यागी। ठीक है। अगर पुरुषार्थी जीवन में कभी ऐसे लगता है कि हम नहीं चल पाएंगे, उमंग उत्साह कम हो जाता है, डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे समय में कौन सा श्लोक लागू करना चाहिए? ऐसे समय वो 33 का तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् स्व राज्यं समृद्धं मया एवं एते निहत्ता पूर्व एवं निमित्त मात्र भव सव्यसाचीन। हाँ ठीक है। अभी अगला प्रश्न है फिर से जलगांव के माताजी और झांसी के माताजी, आप दोनों बहुत ही शांत है। जलगांव और झांसी, आप दोनों माताओं के लिए प्रश्न है अभी अगला। विनाश की बात किस किस श्लोक में आई है? जलगांव और झांसी 3325 और झांसी के माताजी 16042 और सतना के जो माताजी का फोन अनम्यूट है, आप तीनों मिलके बताइए विनाश की बात किस किस श्लोक में आई हुई है?
बहन जी ये 11 का 35 है। 32 भी है। क्या बताया है 35 में, बताइए। 11 का 35 में बताया है ब्रह्मा के स्वामी की इस बात को सुनकर विनाश, ताजधारी विनाश जिस श्लोक से स्पष्ट होता हो ऐसा श्लोक बताना है। जी ताजधारी ये श्लोक नंबर ठीक नहीं है। 11 का 32 दीदी, 11 का 32 है ना। 32 में क्या बताया है? और इस संसार का महाविनाश करता, कल्पांत काल में विकराल काल मैं हूँ और सब धर्मों से ही यहाँ लोगों को संगठनार्थ लगा हूँ। ठीक है। जलगांव के माता जी जी कुछ वही भी नहीं बताइए। बोल रहे माता जी। 3325। 32वां श्लोक है ना दीदी। 32 32 तो अभी बता दिया कोई माता जी ने। और झांसी के माता जी 16042 बोलिए। दीदी 11 का 27 है। क्या बताया है उसमें? इसमें बताया आपके विकराल एटॉमिक मिसाइल्स डाड़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। ठीक है। अभी और कोई बता सकते हैं विनाश के लिए और कौन सा श्लोक है? 29 के लिए दीदी 29 संसार का महा 11 के 29 दीदी विनाश। ठीक है। 29 11 का 32 भी है बहन जी। संसार का इसमें से एक दो श्लोक छोड़ के वैसे तो सारे ही श्लोक है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है झांसी के माता जी के लिए। झांसी और 19751। अब दोनों माताओं के लिए प्रश्न है। भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं तो उनका मुख्य कार्य किस श्लोक में बताया हुआ है? मुख्य कार्य भगवान आते हैं तो उनका कार्य किस श्लोक से ज्यादा स्पष्ट होता है? कार्य झांसी के माता जी बता रही क्या संदेश देने के लिए बोलते हैं बाबा हमें? 3 संदेश देने बोला है ना, वो संदेश बताइए। भगवान आया हाँ और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ठीक है। अब ये तीनों बातें किस श्लोक में है ढूंढिए। ये बातें किसने बताया? से किसने बताया? नंबर, रोल नंबर बोलिए अपना। 14389। हाँ बताइए, उत्तर स्पष्ट कीजिए। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो लोकान् समूहार्थमेह प्रवृत्ताः ऋते पीत्वा भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिताः प्रयत्निकेषु योधाः। इसमें बताया है भगवान ने, मैं 2 काम के लिए आया हूँ। एक तो मैं महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ। विनाश के पहले मैं श्रेष्ठ लोगों के संगठन अर्थ कार्य में लगा हुआ। ठीक है। अभी सूरत के माता जी और जबलपुर के माता जी। स्थापना के बाद ठीक है। सूरत और जबलपुर आप दोनों माताओं के लिए प्रश्न है। जी भगवान आकर के धर्म पिताओं ने जो नई कार्य नहीं किया वो कार्य भगवान करते हैं। कौन सा? धर्म स्थापना का। धर्म स्थापना तो दीदी सभी पुरानी करते जो हैं। बाबा एक है ना मान्यताएं खास हैं बात बताते हैं। हाँ जी, जो सूरत के पुरानी माता जी जो सही बता रहे। उसके लिए श्लोक बताइए माता जी। जी बहन जी, ये 11वें अध्याय का 34वां है। हाँ क्या बताया है इसमें? इसमें बताया है द्रोण शास्त्रीय बुद्धि रूप कलश वाले द्रोण और काम की नहीं, इंद्रिय। मुख्य उत्तर बताइए, बहुत लंबा नहीं। मेन बात वाक्य जो आई है वो वाक्य बताइए। इसमें यही बताया है ना कि जो साधु सन्यासी हैं, कर्ण द्रोण हैं, जयद्रथ हैं, तो ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो तू मतलब इन वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे और मतलब डरो ना, युद्ध करो। हर युद्ध में शत्रु को जीतने वाले हो तुम, इसलिए अर्जुन को ऐसा हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। ठीक है। सूरत के माता जी और इसके अलावा कोई उत्तर है?
नहीं दीदी, जो पुरानी मान्यताएं हैं तो उनके लिए बोला था कि उनको नष्ट करना है ना, कि जो धर्म पिता नहीं कर सके। हाँ जी, श्लोक नंबर श्लोक नंबर में पता चला रहा है। अच्छा, दीदी कोई बता सकते हैं? 32 में भी आएगा दीदी। वो तो 11 बता दिया। इसके अलावा मुख्य इसका श्लोक नंबर जो झूठी मान्यताओं का खंडन बाबा का विराट रूप का द्वारा होता है, वो श्लोक कौन सा 11 का है? 27 दीदी, 11 का 27 है। 27 हाँ जी, ठीक है माता जी। और 33 भी है दीदी। 33 में क्या बात है? उसमें उठ खड़ा हो बताया, कीर्ति प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न राज भोग कर, तू मेरे द्वारा मारे गए थे ये वामांगी शिखंडी रूपा शर संघात केवल निमित्त बन जा। हाँ, यह वास्तव में पुरुषार्थ के उमंग उत्साह के हिसाब से मुख्य ये बताया। श्लोक हाँ है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, सॉरी। 11 के ठीक है, 29 में भी चलेगा। है। 29 में क्या बात है? अपने देहवान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो, आपके आग उगलते मुख में प्रभावित हुए चले जाते हैं। ठीक सहमत है। हुए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अभी टाइम पूरा हो रहा है इसलिए म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। सतना के माता जी अपना रोल नंबर बताइए। जी बहन जी, 20/4/97। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज के लिए क्लास यहाँ पूरा हो रहा है। बाकी जो आज का श्लोक है तो हमारे देव पुरुष पुराण 38वां श्लोक 11वें अध्याय का, ये श्लोक खास करके पूरी तरह से भगवान के कार्य की और भगवान की जो विशेषताएं हैं उन सब बातों के लिए ही, वो आदि पुरुष है और भगवान क्या कार्य करते हैं तो सबका आश्रय स्थान है। इस सृष्टि की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा होती है। तो इस श्लोक में जो भी हर एक वाक्य ही पूरी तरह बाप की पहचान दिलाता है। तो सार यही है, बाप की पहचान के लिए ये श्लोक, उनका कर्तव्य, उनका रूप, गुण, सबके लिए ये टोटली ये श्लोक लागू होता है। अभी आज के लिए क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।